नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 चयन सूची ओवरलैपिंग आंसर की अपडेट को लेकर के। साथ ही में 69,000 शिक्षक भर्ती में अगला मोड़ क्या, इसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और 6020 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी। और गुड न्यूज, CGL 2022 37,409 पदों पर भर्ती। और यूपी SSSC का मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला। और शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार, शासन की मोहर जल्द। और प्राविधिक शिक्षा 868 पदों को भरने का आयोग को प्रस्ताव। साथ ही में मुख्य सचिव के कड़े निर्देश जारी। महिला आरक्षण को लेकर के रात महत्वपूर्ण खबरें हैं, इनको हम आप सभी लोगों के साथ बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। और यही आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रही वर्तमान स्थायी स्थिति को देखते हुए जो आप सभी लोगों का आरक्षण मामला है वो कब तक डिसाइड हो सकता है, इसको लेकर के लगातार सभी साथियों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। लगभग आप सभी लोगों का ऑर्डर रिजर्व हुए 60 दिनों से ऊपर हुए जा रहे हैं, यानी 2 मंथ से ऊपर समय हो गया है। और 3 मंथ के अंदर जो है डिसीजन आ जाना चाहिए। तो ये जो फरवरी का मंथ है, इसमें हमने आपको बताया था कि 10 फरवरी तक की क्या संभावनाएं हैं। जो संभावनाएं निकल कर सामने आ रही थी वो इस प्रकार को स्पष्ट कर रही है कि 10 तक आप सभी लोग का ऑर्डर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि जो काज लिस्ट सामने निकल कर आई है तो उसमें अभी तक कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो इस हफ्ते की जो संभावनाएं हैं वो लगभग आप सभी लोगों के लिए बहुत कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक काज लिस्ट में ऑर्डर को लेकर के किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। जैसे ही कोई चीज़ मेंशन होकर आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब बात कर लेंगे जो आरक्षण घोटाला कहें या ओवरलैपिंग कहें, तो इस ओवरलैपिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या ऑर्डर आप सभी लोगों के लिए एक न्याय संगत सामने निकल कर आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इस समय सभी के जहन में है। क्योंकि 6800 चयन सूची पर अगर संशय है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग मैटर पर भी संशय है कि कोर्ट कितने जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए आदेश दे सकता है। कि और ओवरलैपिंग में बहुत सारे पदों की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे बड़ा दूसरा सवाल यही कह रहा है क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने सारे पद खाली हैं। जो ओवरलैपिंग के जितने भी कंप्लीट साथियों का डाटा बन रहा है वो यहाँ पर नियुक्त दे पाएगी सरकार या बेसिक भाग, ये देखने वाली बात होगी। तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, एक तो आपका चयन सूची, दूसरा ओवरलैपिंग अब बहुत बड़ी जो है विभाग के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 2 मैटर पर केस डिसाइड होने के बाद में क्या रवैया रहता है बेसिक विभाग का, क्योंकि यहाँ पर पदों को लेकर के वैसे भी स्थितियाँ अस्पष्ट ही दिख रही हैं भर्ती में। क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन भी लगी हुई है, किसी भी तरीके से आप गलत चयन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, जो आप सभी लोगों के लिए हमने 10 फरवरी तक ऑर्डर की बात की थी कि हो सकता है आप सभी लोगों का ऑर्डर 10 तक आ जाए, तो उसमें अब संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। क्योंकि इस वीक में अब आप सभी लोगों का ऑर्डर संभव नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में स्पेशल रूप से हम जो भी स्पेशल अपडेट आएगी उसको हम अवगत कराएंगे। किसी स्पेसिफिक डेट तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात होगी। अब बात कर लेंगे आंसर की प्रकरण में। जैसा हमने कल आपको अवगत भी कराया था कि आंसर की प्रकरण में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही PNP से डाटा आप सभी लोगों को NIS जाएगा। और उसके बाद NIC जाने के बाद डाटा और आप सभी लोगों के लिए मेरिट और गुणांक डिसाइड हो जाएगी। और नियुक्ति के लिए जल्द ही आप सभी लोगों की जो मेरिट और गुणांक की स्थितियां स्पष्ट होंगी और आप सभी लोगों को नियुक्ति सबसे पहले अब मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर 6800 जो बात करें तो चयन सूची या ओवरलैप मैटर अभी स्पष्ट रूप से जो है कंप्लीट नहीं होता दिख रहा है। और सिंगल बेंच का ऑर्डर भी चैलेंज होने की 100% संभावनाएं दिख रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सभी को साधने को लेकर के किस प्रकार का ऑर्डर सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर को लिखने में, ऑर्डर को बनाने में बड़ा समय लिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो सबसे बड़ा अगला सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगला मोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि दिन ब दिन नए नए समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। अगर बात करें तो ओवरलैपिंग मैटर के साथियों ने इतना इस मैटर को खींचा है कि यहाँ पर भर्ती अब कटघरे में नज़र आ रही है। और हो सकता है कि भर्ती में जो आपकी जितनी भी लिस्ट आई है उसमें जो गलत चयनित है या ओवरलैप के माध्यम से लिए गए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा, जो अपडेट प्राप्त हो रहा है। तो अगला मोड़ यही है कि आप जो भी
यहाँ पर चयन सूची और ओवरलैप आर्डर जो आएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या चयन सूची और ओवरलैप से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ साथी आंसर की प्रकरण के माध्यम से नियुक्ति पा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवरलैप के कारण नहीं पा सकेंगे, और यहाँ पर स्पेशल रूप से इन चीज़ों को देखना अब बहुत बड़ी बात होगी। अब बात करेंगे जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपके 37,400 पदों पर भर्ती का आदेश सामने निकल कर आया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2022 भर्ती में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्त की जाएगी। एसएससी के इतिहास में पहले कभी सीजीएल में इतने अधिक पदों पर भर्ती नहीं हुई है। आमतौर पर सीजीएल में 8 से 9,000 पदों पर भर्ती होती थी। तो रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसका अंतिम परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है। बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ गई है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। सूबे में 6,020 शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली। इसके लिए जिलावार कोटवार रिक्तियों की सूची भी बनाई गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। पिछले दिनों 8386 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 35 अभ्यर्थी सफल हुई घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें पात्र 2366 ही नियुक्त हो सकी थी। 1134 अभ्यर्थी शेष रह गए थे। अगली नियुक्ति प्रक्रिया में से इन्हीं को अवसर मिलेगा। तो देख सकते हैं सभी राज्यों के हिसाब से रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है, और ये यहाँ पर अनुदेशकों के माध्यम से नियुक्त की जाएगी शारीरिक शिक्षा को लेकर के। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्य सेविका भर्ती में शामिल होंगे बीएससी पास। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए गृह विज्ञान से बीएससी वालों को भी मान्य करने की तैयारी है। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए इसका स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए पत्र भेज दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन ने अगस्त 2022 को मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान एवं पोषण और बाल विकास के साथ कला स्नातक में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि रखता हो। नियमावली में कला में स्नातक शब्द लिखा हुआ हो। गृह विज्ञान के साथ बीएससी करने वाले महिलाओं व युवतियों ने भी आवेदन कर रखा है। तो ये स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर जो गृह विज्ञान से बीएससी करने वाली महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। हमारे मुख्य सचिव जी की तरफ से बड़ा आदेश निर्गत हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आदेश में कहा गया है कि आप पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रदेश के 5 शहरों में आयोजित होने जा रही है। परीक्षा की पूरी तरह से नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करा ली गई हैं। किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना हो, इसके लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाएं। अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ऐसा कहा है जो माननीय आपके मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बात कही है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है। यहाँ पर फिर से आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिला आरक्षण ने नई मुश्किलें। बाहरी राज्यों की महिलाओं के आरक्षण रद्द करने से कटाव पर बड़ा असर। पीसीएस मेंस की बात की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा में आप सभी लोगों के लिए अन्य राज्यों में महिलाओं का आरक्षण रद्द करने की नई मुश्किल खड़ी है। आरक्षण रद्द करने के कारण कटाव बढ़ जाने के कारण उत्तराखंड के सैकड़ों महिला अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा से बाहर हो गई हैं। देख सकते हैं इसको लेकर के बड़ा ही स्पेशल प्रभाव या बड़ा ही परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बहुत बड़ी खबर है।
अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। लिखा गया है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। शिक्षा विभाग में ने नियमावली को तय हो चुके प्रारूप को स्वीकृत के लिए उसे भेजा है। वहां से सहमत के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा, फिर राज्य मंडल की स्वीकृति ली जाएगी। बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि इनमें 80,000 प्रारंभिक जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक शिक्षक में विद्यालयों में नियुक्त होंगे। 7वें चरण में 2.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति इसी नियमावली के आधार से होने जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभाग में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के खाली 868 पदों को भरने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। ये मंगलवार को विभाग में खाली स्वीकृत व भरे पदों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन खाली पदों के सापेक्ष अभी तक प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजा गया उसे 31 मार्च तक अवश्य भेज दें। जिन खाली पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना उन पदों का 30 अप्रैल तक भर लिया जाए। बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। ये भर्ती भी यूपीएससी आयोग के माध्यम से होने जा रही है। ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबरें, जिनको हमने आप सभी लोगों के साथ वन बाय वन साझा करने का प्रयास किया है, और यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ साथियों, 6800 चयन सूची हो या आप सभी लोगों का ओवरलैप केस हो, हम जिससे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट होंगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ उनको साझा करने का प्रयास करते हैं। और इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए साथियों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने साथियों के लिए को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित जरूर करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।